हेलो स्टूडेंट, अब आपके सामने 8.2 चैप्टर लेके 10th का, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में क्या है और इनको कैसे निकाला जाता है, और इनके केवल एक यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे रखा है तो बाकी के अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन अब जो थीटा हम पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा क्या है? कोण। तो एक समकोण त्रिभुज में कितने प्रकार के एंगल आपको यहां दे रखे हैं, कैसे मान ज्ञात करने हैं इनके, तो वो हम आज कोणों के बारे में सीखेंगे। तो वो क्या है जरा देखें। तो तीन अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मुख्य रूप से काम आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनके आपको मान याद रखने हैं, ज्ञात कर सकते हो तो और अच्छी बात है। यहां पर ये आपको सारणी जरूर आनी चाहिए। कैसे समझे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या केवल इतने ही कोण होते हैं? ऐसा नहीं है। ये कोण हमारे पास सिलेबस में है, इसलिए हमें इनके मान याद रखने हैं। अब और बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनसे ज्यादा और भी कोण आएंगे। तो हम साइन थीटा का मान, साइन थीटा 0, 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये इनके मान है फिक्स। कहां से आए, ये कैसे आए, इसका कोई अंदाजा अभी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूं, ऐसे इनको याद करते हैं। बाकी ये इसका कोई लॉजिकल चीज नहीं है, पर ऐसे आ रखे हैं तो वो बता रहा हूं मैं आपको। ये कैसे मान आए दरअसल यहां से, तो आप देखोगे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिखो। सब में 4 से भाग लगा दो, फिर सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो। जो मान निकल के आएंगे वो ये होंगे। बस आप ऐसे याद रख सकते हो। 0/4 0 होता है, 0 का अंडर रूट 0। 1/4, 1/4 का अंडर रूट करेंगे, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। 2/4, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाता है। और 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। 3/4 का अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट का 3 और 4 का करें तो 2। 4/4 कट जाता है, 1, 1 का अंडर रूट 1। तो इससे ये वाले मान प्राप्त हो गए। जो एक बात समझने की है वो जरा यहां से समझें कि जो साइन थीटा का मान है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यदि जब जाते हैं हम, तो 0 से लेके 1 तक पहुंच जाता है। तो साइन थीटा का मान 0 से लेके 1 तक होता है। तो हम इससे एक बात और सीख सकते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको आनी चाहिए कि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है। तो साइन थीटा 0 से लेके और 90 तक की वैल्यू होती है। 1 तक, 90 नहीं, 1। साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 से बढ़ता हुआ गया और 1 तक पहुंचा। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो साइन थीटा का मान आप ऐसे भी याद रखेंगे कि 0 से लेके 1 तक जाता है। ठीक है, ये इसका एक रफली मान बता दिया मैंने, ये ऐसे निकलता है। अब देखो कॉस के कैसे मान निकालते हैं। जो साइन 90 का होता है यहां से सारे मान उल्टे करके रख दो। जो 90 का है वो इसका है, फिर ये अंडर रूट 3 वहां से, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। इन सारे मानों को उल्टा करके लिख दिया, ये
फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जो कॉस थीटा का मान है दरअसल वो 1 से लेके 0 तक जाता है, मतलब ये घटते हुए क्रम में। ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, 1 से कम, 0 से बड़ा। 1 से कम होगा मान कॉस थीटा का और ये 0 से बड़ा होगा, 90 से जाएंगे तो मतलब कुल मिला के हम ऐसे समझ लें कि कॉस थीटा का मान भी 0 से 1 तक के बीच में ही होता है। कॉस थीटा भी 0 से 1 तक, लेकिन ये घटते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है, बस इतना ध्यान रखना है। अब टेन थीटा का मान कैसे निकलता है, तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का मान है, तो टेन थीटा इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ये कैसे आया ये अपन पढ़ेंगे, अभी ये बताऊंगा मैं कि साइन थीटा को हम साइन टेन को साइन बटे कॉस क्यों लिखते हैं, ये अपन 8.3 में जाएंगे तब इनके बारे में पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो आप देखो साइन बटे कॉस, इसका मतलब ये तो साइन थीटा रहा, ये कॉस थीटा रहा, यदि इसके मान में इसका भाग दे दें तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो मुझे टेन 0 निकालना है, तो इसका मतलब 0 बटे 1, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो मान 0 आता है। 1 बटे 2 और अंडर रूट 3 बटे 2, इसमें इसका भाग लगा रहा हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2। ये तो दोनों संख्या समान है, समान संख्याओं में भाग लगाते हैं तो मान 1 आता है, समान संख्याओं को घटाते हैं तो 0 आता है सॉरी, समान संख्याओं में भाग लगाएं तो हमेशा 1 आता है। अंडर रूट 3 बटे 2 और 1 बटे 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 1 अर्थात अंडर रूट 3 ही आएगा। 1 बटे 0, इसका मतलब 0 का भाग लगाएं अपन 1 में। अब 0 का भाग 1 में लगाएं तो इसका क्या मान आता है, देखो ये कैसे आता है, 0, 1 बटे 0, कईयों में लिखा हुआ है अपरिभाषित, नॉट डिटरमाइन, कईयों में अनंत लिखा रहता है, इन्फिनिटी। ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अब बेहतरीन कुछ बताने जा रहा हूं, इसको समझें जरा। 0 में 1 का भाग लगाएं, अपन भाग लगाते हैं तो ध्यान है 0 की टेबल ऐसी पड़ी है तो 1 से आगे ना जाए, तो 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0। अब कितनी भी बार ले हम 1 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा माना गया है एक अनंत तक ऐसी कोई संख्या होगी कि जिसका गुणा को 0 के से करेंगे तो वो 0 के आसपास तक पहुंच जाए, इसलिए इसको अनंत लिखते हैं। नॉट परिभाषित, नॉट डिफाइंड या परिभाषित नहीं है वो नहीं, इसको अनंत ही कहा जाता है। 1 बटे 0 हमेशा इन्फिनिटी, तो यहां पे इन्फिनिटी लिखेंगे अपन। तो अब परिभाषित क्या होती है तो वो भी बता देता हूं। 0 बटे 0 क्या होगा बताओ, अब आप बोलोगे 0 बटे 0, आप ही ने तो अभी कहा था समान संख्याओं भाग लगाने पर 1 आता है, तो हमारे हिसाब से तो 1 आना चाहिए भाई, कायदे से तो 0 में 0 का भाग लगाएं तो 1। लेकिन आपको पता है चेक कैसे करते हैं भाग सही है, मैं 8 में 2 का भाग लगाऊं तो क्या आएगा 4। मुझे कैसे पता चला ये भाग सही है, तो इसका एक तरीका है, जो ये 4 है इस 2 में गुणा करके देखो, 4 दूनी 8, ये आना चाहिए, तो भाग सही है। तो ऐसे ही 1 का 0 में गुणा करो, 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 0 बटे 0, किसी बच्चे ने बोला सर 2 भी है, 1 नहीं है मान, 2 भी है। कैसे, क्योंकि 2 का गुणा 0 से करके देखो वो भी 0 ही आ रहा है, ये भी तो बात सही आ रही है, तो सही प्रूव हो रही है। इसका मतलब 0 बटे 0 1 ही नहीं है, जरूरी नहीं है 1 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है ना।
प्रकार से आपको tan के sin cos tan ये 3 मान याद रखने हैं। अब बाकी के मान आपको पता है, कोसेक इसका उल्टा होता है, कोसेक इसका कोस का उल्टा होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, इनके मानों को उल्टा करते चले जाएंगे। एक चीज जो याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं, 1/0 बराबर इन्फिनिटी। मैंने अभी आपको बताया 1/0 बराबर क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो ये 1/0 है। यदि इन्फिनिटी का उल्टा पूछ लिया जाए, भाई इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होगा, तो ये होगा 0/1, जो कि मान आएगा 0। यदि आपको पता चले इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, बाकी आप सोचो सबका उल्टा कर सकते हैं हम। तो 0 का उल्टा कैसे होगा, 1/0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 का उल्टा करना है। अभी कोई पूछे cos 0 का मान बताओ, cosec 0, sin 0 0 होता है, तो 0 का उल्टा, 0 को ऐसे लिखते हैं 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, तो cosec 0 का मान इन्फिनिटी बनेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए उल्टा कैसे करते हैं। उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, उल्टा ऐसे करते हैं। तो 0 है तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। ये आपके टेबल के मान कैसे आए, क्या चीज है, ये आप समझ लो। अब इस पे आधारित किस टाइप के सवाल है वो अपन अभी देखते हैं, है ना। उतार अब जो अपन ने मान सीखे हैं उनका क्या उपयोग है, कैसे सवाल हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 वो मैंने यहाँ लिखने की बजाय सीधा ऐसे उतार दिया है। देखो आप समझे क्या चीज दे रखे, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसमें बी राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा बोला है, मतलब बी समकोण है। एक थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एक कोण है। इसमें बीसी भुजा और एसी ये ज्ञात करनी है। केवल एक भुजा दी हुई है एबी, एबी का मान दिया हुआ है हमारे पास, एबी 5, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर ऐसा दे रखा, बस इनको हल करना है। तो अब तक तो हमारे पास 2 भुजा आती थी, तो हम पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब एक ही भुजा है, अब कैसे ज्ञात करेंगे। तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 भुजा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां जो एंगल दे रखा है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या है 30 डिग्री का, तो हम यहां एंगल लिखें साइन सी, साइन सी, ये साइन थीटा कुछ लिख दो, या थीटा की जगह 30 डिग्री है, सी मान दे दें तो अपन सी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, ये पढ़ा है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो साइन थीटा की जगह कितना है 30, तो यहां का लंब होगा वो ए बी है, और कर्ण जो होगा ए सी है, ए सी लिख दिए। साइन 30 का मान अभी अभी हमने टेबल में निकाला है 1/2, ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े, जब आपके चीजें समझ आएंगे। 1/2 लिख दिया साइन 30 की जगह, बराबर ए बी बटे ए सी, ऐसे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक दूसरे का, है ना। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, ए सी ज्ञात करना है। ए सी का 1 से गुणा किया ए सी, 2 का ए बी से गुणा किया 2ab, अर्थात 2 गुणा ए बी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो मुझे ए सी पता चल गया भैया 10 है, यदि ये 5 तो ये 10। ठीक है, अब आप चाहो तो पाइथागोरस लगाओ, तब अपन ज्ञात कर सकते हैं। और या फिर अब एक तरीका ये, जब ऐसे भुजा ज्ञात हो रही है तो हम पाइथागोरस ही क्यों लगाएं। तो यह लंब और कर्ण में अनुपात बता रहा था, cos थीटा कहता है कि आधार और कर्ण में अनुपात बताता है, तो cos थीटा लगा दो, उससे पता चल जाएगा। या tan थीटा लगा दो, ये 5 लंब और आधार, हमें तो एक ये भुजा चाहिए, कोई सा भी लगा सकते हैं अपन। तो tan लगाता हूं मैं, जैसे मान लो 10 तो हमने निकाला है, ये नहीं होता तो हम tan लगा के भी ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज tan थीटा, यहां पर देख, यहां लिखता हूं
टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे आधार। तो यहां टेन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का मान दे रखा है 5, बी सी मुझे ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी सी का 1 से गुणा करेंगे तो बी सी और 5√3, ये बी सी ज्ञात हो गया साहब, ये ए सी ज्ञात हो गया। इसमें हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यदि हमें कोई थीटा दे रखा है तो हम उससे बगैर पाइथागोरस लगाए हम ये साइड ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया थीटा का रोल क्या है कि थीटा दे रखा हो तो हम साइड ज्ञात कर सकते हैं बगैर पाइथागोरस के। और किस टाइप के सवाल आते हैं इस पे, क्या सिस्टम है, तो वो भी देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 उतारे। अब अपना 8 पॉइंट देके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अब 8.2 के देखो कुछ सवाल करते हैं। कैसे कैसे इस टाइप की कुछ दिया हुआ आएगा, मान ज्ञात कीजिए, ऐसा दे देगा। हमें बस मान ज्ञात करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। इनके मान पता होना चाहिए। सबसे पहले tan 45 cos 30 sin 60। तो हम यहां लिख लेते हैं tan 45 का मान 1 होता है। cos 30 आपको कैसे याद रखना है, cos 30 आपको केवल साइन वाले मान याद रखने हैं। sin 60 का जो मान होता है वो cos 30 का होता है, क्योंकि उल्टा करके लिखते हैं। sin 60 का मान √3/2, तो वही cos 30 का होगा। तो sin 60 या sin 60 भी है, इसका मान भी √3/2 ही होता है। ये हमने तीनों के मान एक लिख लिए। अब इसमें यहां जमा दो। देखो 2 tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 देखें √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर। आप देखोगे ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कट जाएगी ये। तो इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम संख्या है, एक प्लस की है एक क्या आगे माइनस लग रहा है, इसका मतलब तो कट जाएंगे। यहां है कि 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2, ये आंसर हो। बस इतना आसान। लेकिन सारे सवाल इतने आसान नहीं है। इसका आंसर यहां पे लिखूंगा बराबर 2, क्योंकि अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं, इसमें कैलकुलेशन कितनी कितनी टाइप की कठिन आ सकती है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है एक बार वो देखो। तो तीसरे में क्या लिखा हुआ है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। शायद यही है, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ये आपका सवाल है तीसरा। कैसे इसमें क्या कैलकुलेशन हो सकती है, पहले इनके मान देख लेते हैं। cos 45 आपको कैसे समझ में आएगा मान कैसे, मैं कह रहा हूं साइन के मान याद रखने हैं। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और जो साइन 45 का होता है वही cos 45 का होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, तो cos 45 का मान भी 1/√2। अब देखिए sec 30, अब sec 30 कहां से निकलेंगे, तो मैं देखो कहां से निकलेंगे। ये cos 30 का अपोजिट होता है। cos 30 वो होता है जो sin 60 हो, तो sin 60 का मान √3/2 वही cos 30 का होता है। और ये sec 30 है, इसका अपोजिट होगा, तो sec 30 मतलब इसका अपोजिट कैसे करते हैं, 2/√3। वो √3/2 है, अपोजिट का मतलब उल्टा कर देंगे 2/√3। cosec 30 इसका मतलब जो sin 30 होगा उसका उल्टा होगा, क्योंकि cosec तो sin का उल्टा होता है। तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान 2/1 अर्थात 2। हमने तीनों के मान लिख लिए, ये cos 45 का हो गया, ये sec 30 का, इस सबके मान लिख लिए। बस इसमें जमाना है और कैलकुलेट करना है। तो cos 45 का मान देखें, ये सवाल बहुत अच्छा है कैलकुलेशन वाइज। 1/√2 बटे sec 30
2/√3 प्लस 2/1 अर्थात 2 ही है बराबर ऊपर तो क्या आएगा, कुछ एलसीएम जरूरत नहीं, नीचे एलसीएम आएगा √3, तो 2 प्लस 2√3 हो जाएगा ऐसे। अब ये बटे वाली √3 वाली संख्या ऊपर जाएगी, ठीक है। यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी देखना आप समझ के, 1/√2 तो ये आ गया गुणा √3 बटे 2 प्लस 2√3 ऐसा है। ये समझ रहे 2√3 कैसे आई, √3 एलसीएम ऊपर 2 ही बचेगा, 2 का √3 के संग गुणा हो जाएगा क्योंकि नीचे तो 1 ही है। अब ये संख्या ऊपर, ये इसके साथ नीचे। अब देखें जरा इसमें आगे क्या हो सकता है, यहां लिख रहा हूं नीचे √3 गुणा 1 वो √3 हो गया। इसमें देखोगे 2 कॉमन आ रहा है और √2 का भी गुणा हो रहा है पूरे में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और √2 भी ले लिया और ये 1 प्लस √3 आ गया। इस √2 का पूरे में गुणा करना पड़ेगा और यहां देखेंगे 2 तो यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेते ही 1 प्लस √3, तो 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस √3 और √2 ये जो पड़ा है इसका भी गुणा होना है, ये ऐसा बन गया। अभी भी हल नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में यहां एक समस्या है, अंडर रूट नीचे नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में, तो इसको कैसे हल करें, क्या सिस्टम है, तो ये देखें जरा। तो यहाँ अंडर रूट का एक तो ये पोर्शन आ रहा है √2 और ये क्या आ रहा है 1 प्लस √3, तो इसको हम क्या मैं ऐसे लिख दूं एक बार, √3 2√2 और √3 को पहले लिख दूं और 1 को बाद में, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का साइन है, प्लस में 4 + 5 लिखो या 5 + 4 लिखो बराबर ही होता है। लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा इनको हटाना है अंडर रूट को, तो उसके लिए अलग हम चीज सीखने जा रहे हैं, परमेयीकरण। मैं ऊपर वाला सवाल मिटा रहा हूं कि परमेयीकरण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन कैसे क्या काम करता है, ये आपको रेशनलाइजेशन करेगा इस अंडर रूट को हटाने का काम। तो यहां से ऊपर चल रहे हैं अपन, √3 बटे 2√2 और √3 + 1 है। जब भी हटाना होता है अंडर रूट, तो यहां एक तो अंडर रूट ये है और एक ये है, तो √2 का गुणा करेंगे ऊपर, और जो नीचे प्लस माइनस कैसा दे रखा है इसको विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इनसे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यदि √2 नहीं होता तो √3 + 1 है तो √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते, लेकिन ये √2 ही दे रखा है, ये भी रखना चाहिए। ये तब हटेगा जब √2 से गुणा हो इसमें, तो √2 से ऐसे तो गुणा कर नहीं सकते, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा ताकि ये √2 आपस में कट जाए, संख्या वही की वही बचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे हमारा क्या फायदा निकल के आएगा, √2 का √3 से गुणा, तो ये हो जाएगा √6 √m × √n और अंदर √3 - 1 तो पढ़ा ही है। इन दोनों को गुणा करो जरा, √2 का √2 से 2 और 2 और यहां 2 और पड़ा है, 2 दूनी 4, ये a + b a - b वाला फॉर्मेट बन जाता है। परमेयीकरण में विपरीत चिन्ह का जो गुणा करने के पीछे मकसद है वो यही है कि a + b a - b, इसका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये a² - b² वाला फॉर्मूला। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 आगे 4 लिख रहा है, 4 दूनी 8, तो √6 √3 - 1 बटे 8 फाइनल आंसर ये आएगा। अब इसमें ये कैलकुलेशन है, समझ में आया 8 कैसे आया, इसको देखो जरा, √2 का √2 से गुणा हुआ तो 2 और ये 2 और पड़ा है आगे, तो 2 दूनी 4 बन गया। अब यहां √3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट की संख्या पर किसी पे स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, ये 3 ही बचा, 3 में से 1 गया तो 2 और उस 2 का गुणा 4 से हुआ क्योंकि 4 बाहर है, 8, ये फाइनल आंसर आपका। तो ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल बताया। तो तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से दोबारा से
करके देखना, दोहराना, तब जाके आपके चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और सवाल देखते हैं। तारो अब इसका चौथा सवाल और देखें। मैंने पहला सवाल छोड़ा है, सबसे सरल था वो, इसलिए पहला भी छोड़ दिया, और एक लास्ट का 5वां भी छोड़ूंगा। 2 क्वेश्चन आपको खुद को करने सरल हैं। मैं दूसरा, तीसरा, चौथा ये पिक किया, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखें कैसे, सारे एक ही टाइप के हैं, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ही सीखनी है आपको। साइन 30, अब आप डायरेक्ट मान लिखेंगे, साइन 30 1/2 होता है। ये मान यदि आपने गलत कर दिया तो इसका कुछ नहीं हल हो सकता, फिर तो गलत होगा ही होगा सवाल। प्लस, तो प्लस का चिन्ह, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60। अब हमें पूरी टेबल याद नहीं करनी, मैंने बताया, मैंने 3 लिखा है, केवल वो याद करने। तो साइन 60 का मान दिमाग में लाओ बस। साइन 60 √3/2, ये कोसेक 60 है, उसका उल्टा, तो 2/√3 बटे, यहां पे देखें सेक 30, मुझे सेक की टेबल याद ही नहीं रखनी है, मुझे तो कॉस याद रखना है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 30 का मान √3/2, जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। तो जब इसमें साइन 60 का कॉस 30 का होगा, तो कोसेक 60 वाला जो मान होगा वही सेक 30 का हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान, जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का होता है, 1/2 प्लस कॉट 45, tan 45 का मान 1, और 1 का उल्टा कॉट 45 का मान भी 1, तो tan 45 और कॉट 45 सेम होते हैं, ये आ गए। अब जरा ऊपर देखें क्या, तो 2√3, ये एलसीएम आ रहा है ऊपर, तो ऊपर की साइड में मैंने एलसीएम लिया 2√3, समझा। तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया, 2 का भाग लगाएंगे, √3 का गुणा 1 से √3, यहां पे तो प्लस बने, नीचे कुछ है ही नहीं, तो पूरी संख्या आ जाएगी 2√3, जो एलसीएम होता है उसी से गुणा हो जाता है, माइनस √3 से √3 कट गया, और यहां बचा 2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 दूनी 4, ऊपर संख्या ये आएगी, बटे, नीचे देखें, नीचे भी एलसीएम 2√3, क्योंकि नीचे 2 और √3, तो यहां देखें √3 से √3 कट जाएगा, हर का तो एलसीएम में भाग लगता है और अंश से गुणा होता है, ये तो बहुत पुरानी चीज है, तो ये मैं शायद समझता नहीं कि आप किसी को नहीं आती हो, सबको आती होगी। √3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 से 2 कट जाएगा, √3 का 1 से गुणा √3, प्लस 1 से पूरे गुणा करेंगे तो 2√3। अब अपन देख रहे हैं दोनों के नीचे ही सेम संख्या आ रही है एलसीएम में, तो ये कट जाएगी। ठीक है, आगे करें इसमें, इससे आगे क्या होगा, तो ऊपर देखें जरा, 2√3 और 1√3। अब यहां पे थोड़ा सा जोड़ भाग में समझ नहीं आता किसको जोड़ना है किसको घटाना है क्या। ये देखो 2√3 के 2 भाग है, ये √3 का 1 भाग है, प्लस का चिन्ह है दोनों में, तो मतलब ये जुड़ रहे हैं तो 3√3 हो जाएंगे ना ये तो ऊपर आ गया 3√3 और माइनस का 4 बटे, ये संख्या कट चुकी है ऑलरेडी। यहां भी देखें जरा, यहां 4 प्लस 2√3 और वही 3√3, वही चीज है, तो आप देखोगे यहां पे 4 प्लस आ रहा है, अरे उल्टा करके ऐसे लिखे ना इसमें, 2 और 3√3 प्लस 4। बोलो ये बात कुछ पल्ले पड़ रही है नहीं, एक बार फिर से बताऊं, 2√3 और 1√3, 3√3 माइनस 4, तो ऊपर जब 3√3 माइनस 4 है, यहां पे 4 प्लस 3√3 आ रहा है, तो प्लस के साइन को तो कैसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, माइनस वाले को नहीं लिख सकते। माइनस वाले को ऐसे लिखते ही आपको बता दूं कैसे, कि जैसे मान लो 7 प्लस 3 को मैं 3 प्लस 7 लिख सकता हूं, दोनों का मान 10 आएगा, लेकिन 7 माइनस 3 को मैं 3 माइनस 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मान तो 4 आएगा और यहां माइनस का 4 आएगा मान, दोनों मान अलग अलग हो जाते हैं। माइनस वाले में फेरबदल करके नहीं लिख सकते, प्लस वाले में हम कैसे ही फेरबदल करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको समझनी होगी।
तो आप देखो ये दोनों अब सेम सेम जैसे लग रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे कारण, क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना है नीचे से। क्यों हटाना है? क्योंकि अभी पढ़ा था नीचे क्या है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए। हम इसको कैसे हटाएंगे ताकि वैल्यू पूरी पूरी निकाल सके? तो 3 अंडर रूट 3 -4 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, विपरीत चिन्ह का। जो ये संख्या है इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर देखोगे तो स्क्वायर बन गया भाई, 3 अंडर रूट 3 -4 का स्क्वायर है ऊपर तो, और ये a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो आप इसको स्क्वायर खोले पहले ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी अपन a प्लस बी a माइनस बी, इसके होल स्क्वायर तो आपको खोलने आने चाहिए, हर जगह काम आएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2ab 2 3 अंडर रूट 3 इंटू बी, ये बटे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है? 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैसे होगा? आप देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 9 तिया 27 -4 चौके 16। अब ऊपर हल करें, ये 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 माइनस इनका गुणा करें, 4 दूनी 8 तिया 24 रूट 3 बटे 27 में से 16 गए तो 11। ऊपर हल करें जोड़ बाकी, 27 और 16 कितने होंगे? तो 7 6 13 43 43 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। फाइनल आंसर ये आएगा, 27 और 16 जुड़ जाएंगे, 7 6 13 3 और 1 4 24 रूट 3 बटे 11। तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, ये इसकी फाइनल कैलकुलेशन आई है, ये आंसर होगा इसका। बस ये नीचे देखो अंडर रूट नहीं है, केवल संख्या है, और ये आपके 8.2 के लगभग 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट। फर्स्ट वाला और 5वां जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में है, ये फर्स्ट और 5वां क्वेश्चन आपको HW में दिए, ये आप खुद करके देखना, सरल क्वेश्चन है दोनों। तो आपके 5 सवाल तक लगभग इसमें कंप्लीट हो गए। ये 8.2 के दूसरे के कुछ सवाल देखें, बहुत सरल सरल हैं, मैं आपको यही इनको बता देता हूं कैसे होने। देखो सेम जैसे अपन ने किए 2 10 30, तो 2 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 10। हल करके देखो 2/√3 तो ऊपर आया, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहां देखें 2/√3, यहां 3 आ गया, 3 एकम 3 और 1 4/3। इसको हल कैसे करते हैं? 2/√3 तो ये आ गया और गुणा होके ये 3/4 हो जाएगा, ये बस समझ। अब बताएं ऐसे बटे में संख्या आती है तो ये रिवर्स हो जाता है गुणा में, तो 2 दूनी 4, अंडर√3 से ये 3 कट जाएगा, अंडर√3 बार। क्यों कटेगा? क्योंकि हम जाने अंडर√3 गुणा अंडर√3 3 होते हैं, तो इस 3 को तो अंडर√3 इंटू अंडर√3 लिखा जा सकता है। तो ये फाइनल जो मान आया ये आया अंडर√3/2। ये दरअसल किसी का मान है, इसका मान है अंडर√3/2। अंडर√3/2 साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान है अंडर√3/2। क्यों? क्योंकि साइन 60 अंडर√3/2 होता है, कॉस 30 भी अंडर√3/2 होता है। अब ऑप्शन में जो भी दे रखा हो वो आंसर है, ये ऑप्शन के पीछे है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है साइन 60, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें जरा, ये सबसे सरल है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 1। हमें पता है 1 में से 1 गया तो 0 बटे, मैंने स्क्वायर करने लगा 1 पे कितना स्क्वायर लगाओ, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो क्या आती है? इनफिनिटी, नहीं 0 0 0 सॉरी, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो
जीरो, जीरो का भाग देते जब इन्फिनिटी आता है तो जीरो। अब जीरो किन किन का मान होता है? जीरो साइन जीरो का मान होगा भाई, साइन जीरो भी जीरो होती है, कॉस 90 भी जीरो होती है, टेन जीरो भी जीरो होती है। इन सब का मान जीरो है, इन सब का। जो आपके पास ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है आपके पास? एक साइन 45 जीरो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे, जीरो लिख रहा है केवल उसमें, तो ये जीरो वाला आंसर होगा डी। इसमें ये नहीं दे रखे, ये नहीं दे रखे, इसमें केवल हल करना पूछा है तो जीरो आ गया, क्योंकि एक में से 0/2 जीरो, हमारा फाइनल आंसर तो जीरो आ रहा है। मुझे लगा ऑप्शन में ये दे रखे, ये नहीं दे रखे, मान ही दे रखा है जीरो, तो जीरो आंसर हो गया डी। इसको देखें जरा, साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब ऐसा a का कोई मान रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये दोनों केवल अपने पास 0, 30, 45, 60, 90, स्टार्ट करो जीरो से स्टार्ट कर लो। तो साइन 2 इंटू जीरो, 2 साइन जीरो, तो 2 इंटू जीरो तो जीरो ही हो गया ना, और 2 साइन जीरो, तो अब दोनों तरफ साइन जीरो का मान जीरो होता है, यहां साइन जीरो का मान जीरो, जीरो में 2 का गुणा करेंगे वो भी जीरो। इसका मतलब यदि a का मान जीरो होगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा भी इसी टाइप का है, 2 10 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30, ये तो जस्ट सेम ही ऐसा ही, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये आपको खुद करना है, HW दे रहा हूं मैं, एक सवाल आपको करना है। जैसे ये है ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन बनेगी, यहां प्लस ना होके यहां क्या आएगा माइनस, यहां माइनस आएगा तो 3 में से 1 गया तो 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां 2 बार कटा है, √3 आएगा। और √3 का मान क्या क्या होता है? √3 10 में 10 60 होता है, या फिर कॉट 30 होता है, जो ऑप्शन में होगा वो आंसर है। ठीक है, ये आपको मैंने चौथा भी सवाल बता दिया। ये आपका 8.2 का दूसरा क्वेश्चन फिनिश, उतारो। ये 8.2 का आपका तीसरा सवाल, ये देखें इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझे। 10a प्लस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3। तो इसका मतलब इसमें a और b के मान ज्ञात करने, ऐसा बोला है, a और b फाइंड करो, a बताओ और b का मान बताओ। ये एंगल है, जो a और b एंगल है, कोण है, इनका कितना मान हो सकता है? a b ना लिख के मैं एंगल a और एंगल b है ना, इनके मान याद करने। तो एक बार तो जैसे यहां 10a प्लस b लिख रहा है और इसके बराबर में √3, इसका मतलब इसको भी 10 के रूप में होना चाहिए, तब हम a b के मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे 10a प्लस b बराबर √3, 10 में कब आता है? जब 10 60 होता है तो √3 मान आता है। तो √3 की जगह में 10 60 लिख देता हूं, क्योंकि 10 60 का मान भी √3 होता है, तो मैंने इसको ये लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इधर 10 है, इधर भी 10 हो गया। तो अभी a प्लस बी, 10a प्लस बी का मान 10 60, इसका मतलब a प्लस बी एंगल है, कोण, ये 60 के बराबर रहा होगा तभी ये बराबर आ सकते हैं, नहीं तो बराबर नहीं आएंगे। तो यहां से चीज निकल के सामने आ गई कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 बना गया। ऐसा भूल के भी नहीं कर देना कि 10 से 10 को काट दो, ध्यान रखना, क्योंकि ये 10 कोई ऐसी संख्या नहीं है, ये 10 इस a प्लस बी का 10 है, इसका थीटा है, ये कोण है, तो अपन इसको इससे नहीं काट सकते। पर ये बराबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 10a प्लस बी और 10 60 बराबर है, तो इसका मतलब इस a प्लस बी को 60 ही होना पड़ेगा, यहां भी 60 आएगा, तो 10 60 तभी बराबर हो पाएगा, नहीं तो बराबर हो नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60। ऐसे यहां से निकालें जरा, इसको भी 10 के रूप में लिखना पड़ेगा, 1/√3 को, तो हमें पता है 1/√3 तो 10 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है, इसका मतलब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर बन गया 2, इसको उठा के यहां ले आओ,
ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को हल कर लें। जोड़ने पर आपने विलोपन विधि को अच्छे से पढ़ी है। विलोपन विधि जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस ये कट जाएगा, ए और ए 2a, 60 और 30 90 डिग्री। ए बराबर 2 का भाग लग जाएगा 90 में 45 बार, तो ए का मान तो 45 डिग्री। जब ए का मान 45 डिग्री तो ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो हमें पता है a प्लस बी 60 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और a पता चल गया मुझे 45, तो b का मान 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री। ये b का मान आ गया 15, क्योंकि जब ही तो a और b मिलके 60 बनेंगे, तो b का मान 15 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, दोनों कोणों के मान आ गए। बस इतना सा ही सवाल है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये 8.3 के आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो बचे हैं यस नो वाले सवाल, टिक द करेक्ट, वो 8.1 के भी कुछ बचे थे और 8.2 के बचे हैं। उनको मैं एक साथ कराऊंगा सारे, कैसे कैसे, क्योंकि अब आपने मान भी सीख लिए तो उससे आपको समझ में आ जाएगी चीज कैसे हल करेंगे। टिक द करेक्ट वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज तक इतना ही। ओके।